अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं कोड विद HBKY। आज की ये वीडियो फ्रेंड फॉर सोशल अवेयरनेस पार्ट 10 है। आज की इस वीडियो में हम फॉरगेट पासवर्ड की API और फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस प्रोजेक्ट मैंने रन कर दिया है, तो मैं आता हूँ ब्राउज़र पे और यहाँ सबसे पहले हम एक बटन बनाएंगे और यहाँ पासवर्ड के सामने, और उसके बाद फिर हम उसके लिए एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम उन्हें आना है पासवर्ड पे। तो यहाँ मैं इसे एक डिव में रैप कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लास देना है फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, और यहाँ पे हम इसे ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये मैं कर लेता हूँ बटन और यहाँ से इसे हटा देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा होवर भी दे देता हूँ। और 950 कर लेंगे और होवर पे टेक्स्ट अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा फॉरगेट पासवर्ड। तो गाइज ये हो गया है। अब इसके लिए एक मॉडल का डिज़ाइन में बना के फिर आप लोगों को दिखाए। गाइज फॉरगेट पासवर्ड बटन बन गई है। अब इस पे क्लिक करने के बाद हमने एक मॉडल शो करना है, तो उसका डिज़ाइन में बना के फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक मॉडल बना दिया है। वेट में इस साइड बार को टॉगल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडल बना दिया है। यहाँ पे मैंने दो स्टेप्स ऐड कर दी है। एक ड्यू स्टेप 1 है, दूसरा स्टेप 2 है। दूसरा स्टेप जो है ना अभी मैंने कमेंट कर दिया है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये इस तरह नज़र आएगा। पहले हमने अपना ईमेल डालना होगा और जब हम कोड को सेंड कर लेंगे तो कोड सेंड होने के बाद जो है ना ये वाला स्टेप हाइड हो जाएगा और दूसरा स्टेप जो है ना ये शो हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना होगा, OTP डालना होगा, न्यू पासवर्ड, और अपना पासवर्ड कंफर्म करके फिर हम यहाँ पे सेंड कर लेंगे। तो हमारा पासवर्ड अपडेट हो जाएगा अगर हमारे OTP ठीक है। तो अब हमने इस मॉडल के लिए एक कंपोनेंट बना लेना है। इसको मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। हमने आना है कंपोनेंट्स में और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक कंपोनेंट। गाइज मॉडल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। अब यहाँ इसे यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हमने प्रॉप्स पास कर लेने हैं। ओपन में यहाँ से अभी के लिए ट्रू पास कर लेता हूँ और दूसरा हो जाएगा क्लोज। अभी के लिए मैं ऐसे ही एक मेथड पास कर लेता हूँ। ये बाइंड भी कर लेते हैं। तो अभी इन दोनों प्रॉप्स को हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है। गाइस तो यहाँ पे मैंने प्रॉप्स डिफाइन कर ली है। अब यहाँ पे हम VF लगा लेते हैं ओपन के लिए और दूसरा हमारा हो जाएगा क्लोज के लिए, और क्लोज के लिए यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं। गाइस तो क्लोज के लिए मैंने यहाँ पे मेथड बना दिया है। अब यहाँ पे प्रॉप्स वाला क्लोज भी एक्सेस कर लेते हैं और दूसरा हमने इसको यहाँ बटन पे लगा लेना है, कैंसिल बटन पे। अब लॉगिन पे हम इसके लिए वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे रेफ ऑलरेडी इंपोर्टेड है। गाइस फॉरगेट पासवर्ड के लिए हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। अब इसके लिए मेथड भी बना लेते हैं। गाइस फॉरगेट पासवर्ड के लिए मैंने मेथड बना दिया है और वेरिएबल को यहाँ पे मैंने ट्रू भी कर दिया है। अब इसको यहाँ से कॉपी करके हमने इस बटन पे लगा लेना है, इट क्लिक, और यहाँ पे ये लग गया है। अब यहाँ पे हमने वो वेरिएबल भी यूज़ कर लेना है, ये वाला। ये मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और यहाँ पे हम इसे फॉल्स कर लेते हैं। इससे हमारा मॉडल यहाँ पे आ जाएगा। मॉडल यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब हमने इसके लिए सर्विस बना लेना है। तो हमने आना है और
आज सर्विस पे, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट फंक्शन। गाइस फॉरगेट पासवर्ड रिक्वेस्ट के लिए हमने मेथड बना दिया है। अब यहाँ से हम रिटर्न कर लेते हैं http.get, और ये पोस्ट है आई थिंक, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं पोस्टमैन से। तो ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है और यहाँ से हम इन पॉइंट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हमें डेटा मिलेगा। डेटा हमने यहाँ पे भी पास कर लेनी है और ये मेथड बन गई है। फॉरगेट पासवर्ड के लिए भी मेथड बना लेते हैं। यहाँ से हम सिंपली रिक्वेस्ट हटा देते हैं, वो मेथड चेक भी कर लेते हैं फॉरगेट पासवर्ड। तो बाकी सेम है, बस यहाँ से रिक्वेस्ट हटा देनी है। और अब हमने आना है लॉगिन पे और यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। हम इसे आर्ट स्टोर में भी कर सकते हैं, तो चलिए आर्ट स्टोर में कर लेते हैं। यहाँ पे ये तीनों ऑलरेडी इंपोर्टेड है, तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लेना है फॉरगेट पासवर्ड रिक्वेस्ट और फॉरगेट पासवर्ड इंपोर्ट कर लेना है। और यहाँ पे इसके लिए एक्शन बना लेते हैं। ये रहेगा हैंडल, क्योंकि फिर दोनों नेम जो है ना वो सेम हो जाएगी। यहाँ से हम कर लेते हैं ट्राई कैच और यहाँ से इसे थ्रू कर लेते हैं थ्रू एरर। यहाँ पे हम अवेट कर लेंगे, अवेट फॉरगेट पासवर्ड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमने डेटा पास कर लेना है यहाँ से। और दूसरा मेथड भी बना लेते हैं, वो रहेगा सिंपली फॉरगेट पासवर्ड, और ये यहाँ से ये भी हटा देते हैं। तो गाइस सर्विसेज और आर्ट स्टोर मेथड्स बन गई है। अब हमने आना है फॉरगेट पासवर्ड मॉडल पे और यहाँ हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्टिव और दूसरा रेफ भी इंपोर्ट कर लेते हैं। गाइस तो हमने रिएक्टिव और रिप इंपोर्ट कर दी है। अब यहाँ पे हम स्टेप्स डिफाइन कर लेते हैं। तो स्टेप के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेप 1 रहेगा, और जब हम कोड सेंड कर लेंगे तो फिर ये स्टेप 2 हम कर लेंगे। अब इसी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, स्टेप इक्वल स्टेप 1। तो गाइज यहाँ पे मैंने VF कंडीशन लगा दिया है। अगर स्टेप 1 है तो ये शो हो जाएगा, और दूसरा हम VELSE पे लगा लेते हैं, ये रहेगा, या यहाँ पे ही कर लेते हैं VELSE। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये शो नहीं होगा, और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये शो हो जाएगी। तो अभी अगर मैं इसे सेव कर दूँ और फॉरगेट पासवर्ड कर लूँ तो ये देखिए हमारा स्टेप 1, ओके ये मैंने गलत दिया है, स्टेप 1। तो स्टेप 1 पे ये शो हो जाएगा और स्टेप 2 पे दूसरा हो जाएगा। सपोज मैं इस स्टेप को कर लेता हूँ तो स्टेप 2 शो हो जाएगा। तो गाइज़ अब वी मॉडल के लिए हमने प्रॉपर्टीज़ बना लेनी है। तो यहाँ पे मैं दूसरा कर लेता हूँ कांस्टेंट डेटा इक्वल रिएक्टिव, और पहला हमारे पास रहेगा ईमेल, दूसरा हमारे पास रहेगा OTP, और तीसरा हमारे पास यहाँ से चेक कर लेते हैं पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन। तो एक यहाँ पे रहेगा पासवर्ड और दूसरा रहेगा पासवर्ड कंफर्मेशन। अब यहाँ इसे यूज़ कर लेते हैं। तो ये रहेगा वी मॉडल डेटा डॉट ईमेल। गाइस तो सब इनपुट्स में मैंने वी मॉडल लगा दिया है, डेटा डॉट पासवर्ड कंफर्मेशन, पासवर्ड, OTP और ईमेल। अब हमने बटन के लिए मेथड बना लेना है। तो ये मैं कर लेता हूँ एट क्लिक। गाइस सेंड बटन पे मैंने हैंडल सेंड OTP का एक मेथड लगा दिया है। अब इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, और यहाँ पे इमेट्स भी डिफाइन कर लेते हैं। तो ये रहेगा इमेट्स और ये डिफाइन इमेट्स। यहाँ पे ये हम कर लेते हैं सेंड OTP, और यहाँ से हम इमिट कर लेते हैं इमिट्स
सेंड ओटीपी और डेटा पास कर लेते हैं, तो यहाँ से डेटा वहाँ पे इमिट हो जाएगा। अब हमने सेंड ओटीपी यहाँ पे हैंडल कर लेना है। ये रहेगा इट सेंड ओटीपी, यहाँ पे हम कर लेते हैं हैंडल फॉरगॉट पासवर्ड। गाइस, तो यहाँ पे मैंने इमेट को एक्सेस कर दिया है और यहाँ पे मैंने इसको एक मेथड असाइन कर दिया है। इस मेथड को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। गाइस, मेथड मैंने डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे ट्राई कैच डिफाइन कर लेते हैं और आथ स्टोर हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्टेड है, तो आथ स्टोर में से हम फॉरगेट पासवर्ड रिक्वेस्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। हैंडल फॉरगेट पासवर्ड रिक्वेस्ट और यहाँ पे हमने डेटा पास कर लेना है। डेटा हमें यहाँ इमेट से मिल जाएगी। एरर्स ऑलरेडी डिफाइन है, तो यहाँ हम एरर्स को असाइन कर लेते हैं। एरर्स, तो इसे मैंने सेव कर दिया है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड और यहाँ पे मैंने ईमेल दे दिया gmail.com, सेंड कर लेते हैं। तो गाइज, हमारा कोड सेंड हो गया है। अब हम मेल ट्रैप चेक कर लेते हैं, तो मेल ट्रैप पे हमारा मैसेज आ गया है। यहाँ पे ये हमारा कोड है। एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की हो ना, जब तक ईमेल सेंड होता है ना, हमें यहाँ पे कोई पता ही नहीं चल रहा कि कुछ हो ही रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक लोडर दिखा देते हैं। तो हमने आना है यहाँ लॉगिन पे और यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ लोडर इक्वल, और ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा और यहाँ पे हम लोडर ट्रू कर लेंगे। ये वेट हो जाएगा और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये फॉल्स कर लेते हैं और जैसे ही हमें रिस्पांस आ जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा और अगर कोई एरर आता है तो भी ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम इसे यहाँ पे बाइंड भी कर लेते हैं प्रॉप्स के थ्रू। तो यहाँ से पास कर लेते हैं लोडर और अब लोडर को यहाँ मॉडल में डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं लोडर और यहाँ अब आते हैं सेंड बटन पे। तो यहाँ हम डायनेमिकली अब इसे पास कर लेते हैं। ये हो जाएगा लोडर, अगर ट्रू है तो यहाँ से हम पास कर लेंगे सेंडिंग, एल्स ये हो जाएगा सेंड। अब इसे दोबारा टेस्ट कर लेते और एक और भी काम कर लेते हैं, जब ये सेंड हो रहा हो ना तब ये डिसेबल रहे। तो लोडर के टाइम जो है ना ये डिसेबल रहेगा, ये भी हम डिसेबल कर लेते हैं। और गाइस, तो कैंसिल बटन भी मैंने डिसेबल कर दिया है कि जब हमारा मेल सेंड हो रहा हो तो ये मॉडल जो है ना ये भी क्लोज ना हो। तो इसी में सेव कर देता हूँ और यहाँ पे हम रिलोड कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे आके ऐसे क्लिक कर लेता हूँ। तो जब रिक्वेस्ट सेंड हो रहा हो तो ये सेंडिंग यहाँ पे आ रही है। तो अब ईमेल भी सेंड कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे प्रॉपर सेंडिंग आ रही है और ना कैंसिल हो रहा है ना दोबारा ये बटन हम क्लिक कर सकते हैं। तो ईमेल अब सेंड हो गया है। अब हम ईमेल सेंड होने के बाद जो है ना स्टेप 2 यहाँ पे दिखा देते हैं। तो अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं और स्टेप्स ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दी है। तो ये स्टेप जो है ना ये अब हम यहाँ से ही सेंड कर लेते हैं। तो गाइज़, अब हम प्रॉप्स के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर लेते हैं ओपन, क्लोज और लोडर के लिए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ये यहाँ पे क्लोज भी होगा और पहले हम कर लेते हैं ओपन और ये रहेगा बूलियन और दूसरा हमारे पास रहेगा क्लोज, ये हमारे पास एक मेथड रहेगा और दूसरा हमारे पास है लोडर, ये भी एक बूलियन है और चौथा हमारे पास आएगा स्टेप हमारे पास डिफ़ॉल्ट हम अगर पास करना चाहे तो ये फिर इस तरह आएगा, हम डिफ़ॉल्ट पास कर लेंगे ये वाला और यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। इसे मैंने सेव कर दिया है और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है और नन फंक्शन प्रोटोटाइप अनडिफाइंड, आई थिंक ये इस वजह से है। तो हम यहाँ पे इसे फंक्शन कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ और इसे टेस्ट कर लेते हैं। अब
तो ये सही आ रहा है। अब हमने स्टेप भी यहाँ से पास कर लेना है। तो ये रहेगा हमारे पास कांस्टेंट स्टेप इक्वल रिफ और ये रहेगा स्टेप 1। और जैसे ही कोड सेंड हो जाता है ना तो यहाँ से हम कर लेंगे डॉट वैल्यू इक्वल स्टेप 2 और स्टेप हम यहाँ से पास कर लेते हैं, स्टेप इक्वल स्टेप। तो इसी मैंने सेव कर दिया है। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश कर दिया है। एक बार हम इसे ऐसे ही टेस्ट कर लेते हैं। स्टेप को यहाँ से मैं वैल्यू पास कर लेता हूँ 2 कि यहाँ पे क्या आता है। तो ये सही से पास हो रही है। तो ये मैं दोबारा से कंट्रोल Z कर लेता हूँ। तो इससे मैंने सेव कर दिया है। अब यहाँ पे रिलोड कर लेते हैं और वापस हम आ जाते हैं नेटवर्क पे और यहाँ से ईमेल सेंड कर देते हैं hbilal@gmail.com और यहाँ से सेंड कर देते हैं। जैसे ईमेल सेंड हो गया है तो हमारा स्टेप 2 एक्टिव हो गया है। अब हमने यहाँ से OTP कॉपी कर लेनी है। ये हमारा OTP हो गया और यहाँ से हम पासवर्ड, लेकिन इस पे हमने अभी तक मेथड लगाया नहीं है। हम इस तरह कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम हम सेंड यहाँ पे शो करेंगे और दूसरे टाइम हम यहाँ पे सबमिट शो कर लेते हैं। तो हम 2 बटन्स यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो इस बटन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एक रहेगा VF, अगर हमारे पास स्टेप इक्वल तो गाइज अगर स्टेप 1 है तो ये बटन शो होगी और अगर स्टेप 2 है तो हम ये बटन शो कर लेंगे। ये हो जाएगा सेंडिंग और दूसरा सबमिटिंग। और यहाँ से हम हैंडल चेंज पासवर्ड कर लेते हैं, हैंडल चेंज पासवर्ड। तो इस मेथड को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। इसको ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा चेंज पासवर्ड। अब इसे यहाँ डिफाइन कर लेते हैं और डेटा भी सेम रहेगी। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इस इमेज को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इमेज डिफाइन कर लेते हैं। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इमेज ये रहेगा और इसको हम फॉरगेट पासवर्ड से रिक्वेस्ट हटा देता हूँ और ये हमारा दूसरा मेथड का नाम रहेगा। तो इस मेथड को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और नेम में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये रहेगा हैंडल चेंज पासवर्ड, डेटा सेम रहेगी, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, या हम इसे स्टेप 1 कर लेते हैं। और ये अप्लाई हो गया है। और यहाँ पे हम टोस्ट भी लगा सकते हैं, toast.success। तो यह पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड का मैंने टोस्ट भी शो कर दिया है। तो इसको मैंने सेव कर दिया फॉरगेट पासवर्ड मॉडल में। हम जैसे ये क्लोज होता है ना, हम डेटा को एम्प्टी कर लेते हैं। तो data.email हम भी एम्प्टी कर लेंगे। मैं सबको एम्प्टी कर लेता हूँ। तो जैसे ही हमारा मॉडल क्लोज होता है ना, तो ये सारी फील्ड्स भी एम्प्टी हो जाएगी। और यहाँ पे हम मॉडल भी क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मॉडल का नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे फॉल्स कर लेता हूँ। अब इसे सेव करके अब मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एरर है, ये इसने से इंपोर्ट नहीं किया है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। फॉरगेट पासवर्ड दोनों बटन शो हो रही है। VLS गलत है। रिफ्रेश और अब टेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा OTP सेंड हो गया है। अब यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे OTP डाल लेता हूँ और यहाँ पे न्यू पासवर्ड सबमिट कर देता हूँ। गाइज मेरी क्रोम अपडेट हो गई थी तो दोबारा मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है। अब हम सबमिट कर लेते हैं। यहाँ पे एक एरर आया है, द कोड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। हमने यहाँ से OTP पास किया है, हालांकि बैकएंड में हमने
कोड डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ से हमने सिंपली आना है और पे हम डिफ़ाइन कर लेते हैं OTP की जगह और कोड। और सेम हम यहाँ एरर्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं एरर्स भी कर लेता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पे हम इसे डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, तो ईमेल की जगह पे भी हम कर सकते हैं vf errors.email और 0 इंडेक्स। और अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा कोड, यहाँ पे भी हम कोड कर लेते हैं और यहाँ पे पासवर्ड कर लेते हैं। तो अब हमने इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे एरर आ रहा है रीडिंग ईमेल। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ईमेल है ही नहीं, तो हम इसे ऑप्शनल कर लेते हैं। ये भी ऑप्शनल हो जाएगा। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ से हम एरर्स भी पास कर लेते हैं, क्योंकि एरर्स ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहाँ से एरर्स भी पास कर लेते हैं। तो इसे मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और यहाँ से ईमेल सेंड हो गई है। यहाँ से OTP कॉपी कर लेता हूँ और न्यू पासवर्ड, यहाँ से पासवर्ड कंफर्म कर लेते हैं। हमारा पासवर्ड अपडेट हो गया है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।